हेलो दोस्तों, आज प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे, जिसमें कह रहा सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो √5 को सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है। तो अगर अपरिमेय पूछेगा तो इसको आप विपरीत मान लेंगे, यानी कि √5 एक परिमेय संख्या है। मान लेते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या जो होगा p/q के रूप में होगा। चलिए हम लिख लेते हैं यहाँ। तो यहाँ हम लिख लिए हैं कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या p/q के रूप में होती है। तो यहाँ लिख देते हैं इसीलिए ये √5 जो होगा क्या होगा, p/q के रूप में होगा, p/q के रूप में होगा। और यहाँ p और q जो है एक सहअभाज्य संख्या है। हम लिख लेते हैं यहाँ पे, चलिए यहाँ पे लिखते हैं। तो हम लिख लिए हैं जहाँ p और q एक सहअभाज्य संख्या है और q जो होगा क्या होगा, नहीं होगा 0 के बराबर। ये q जो होगा 0 नहीं होगा। तो सहअभाज्य संख्या होता क्या है, चलिए इसको थोड़ा समझ लेते हैं। चलिए यहाँ समझते हैं। अगर हम मान लेते हैं कि ये 4/12 है, ये इसको अगर हम काटेंगे तो 4 × 4, 4 × 12, कितना आ गया, 1/3 आ गया। 1/3 जो है ये देखिए, सिर्फ ये अब जब इस कटेगा ये सिर्फ 1 से कटेगा और ये भी 1 से कटेगा और 3 से भी कटेगा। तो ये जो है ये खुद से, यानी कि एक और संख्या स्वयं से, यानी स्वयं से एक और संख्या स्वयं से कट रहा है, यानी 1 से कट रहा है और संख्या स्वयं से कट रहा है। इसका मतलब है सहअभाज्य संख्या जो होगा p और q जो होगा इस जो कटेगा सिर्फ 1 से कटेगा और खुद से कटेगा। अगर p और q जो है ये खुद p और q जो है सिर्फ 1 से कटेगा या संख्या स्वयं से कटेगा, स्वयं यानी p और q से। और इसका गुणनखंड जो आएगा विभाजित जो होगा p और q जो विभाजित होगा किससे होगा, p और q विभाजित होगा सिर्फ 1 से होगा या संख्या स्वयं से होगा। ये जो संख्या दिया हुआ है p और q संख्या स्वयं से होगा। चलिए इसको लिखते हैं। चलिए यहाँ लिखते हैं। अब इसका वर्ग करेंगे, दोनों ओर वर्ग कर देते हैं, लिख देते हैं दोनों पक्षों का जो वर्ग करेंगे, लिख दिए हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ये जो है √5 होगा, √5 का वर्ग करेंगे और इधर p/q इसका वर्ग करेंगे। तो ये जो होगा अगर इसका जब वर्ग करेंगे, √5 का वर्ग करेंगे, चलिए थोड़ा समझ ले। √5 का वर्ग जब करेंगे तो क्या लिखेंगे, √5 × √5 तो क्या हो जाएगा, यानी कि √25 हो जाएगा और 25 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यहाँ चलिए क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ हो जाएगा p² / q²। अगर इसको हम इधर भेज देंगे, ये भाग में है तो इधर जाएगा तो गुना होगा, ये क्या हो जाएगा 5q² बराबर p²। अगर हम यहाँ से पक्षांतर करते हैं, अगर इधर ये जो है 5 जो है इधर गुणाम है, इधर अगर आएगा तो क्या होगा, भाग लगेगा। तो भाग लगेगा तो क्या होगा, q² बराबर p²/5। इसको हम चलिए समीकरण 1 मान लेते हैं। कितना आ गया। अब ये जो है p² किससे, 5 से विभाजित हो रहा है। अगर p² 5 से विभाजित होगा तो p² अगर 5 से विभाजित होगा तो ये p जो है p भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। चलिए थोड़ा इसको समझ लीजिए यहाँ पे। चलिए यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं। ये कह रहा है p² जो है 5 से विभाजित है, तो p भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। कैसे होगा, अगर हम मान लेते हैं क्या, अगर ये 25 है, 25 बटे अगर हम मान लेते हैं अगर 5 है तो p², अगर 25 का अगर स्क्वायर अगर कहता है p², यानी 25 का जो स्क्वायर हुआ वो तो 5 से विभाजित होगा ही। तो 25 भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, p²। चलिए हम इसको लिखते हैं। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं। ये जो है यहाँ लिखते हैं, चूँकि p² 5 से विभाजित है, इसीलिए लिखेंगे, इसीलिए
आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आगे दिक्कत हो जाएगा। इसको रिमूव करते हैं थोड़ा, लिखेंगे यहाँ पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसीलिए पी भी 5 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा। P जो 5 से विभाजित हो रहा है तो इसका मतलब P जो है एक क्या है, P का जो है 5 एक गुणनखंड होगा। कैसे होगा चलिए इसको थोड़ा समझ लेते हैं। अभी हम बोले कि अगर 25 मान लेते हैं, 25 जो है 5 से विभाजित है, अगर P जो है ये P जो है 5 से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब जो है, इसका मतलब है P का एक गुणनखंड क्या होगा, 5 होगा। कैसे होगा, 5 गुना 5 इसको लिख सकते हैं, और ये जो है 5 का गुणनखंड एक क्या होगा, ये एक गुणनखंड इसका 5 आ रहा है, यानी 5 गुना 5, इसका मतलब एक गुणनखंड 5 आ रहा है। तो इसको हम क्या मान सकते हैं, m मान सकते हैं, यानी 5m भी मान सकते हैं। तो चलिए इधर एक और देख लीजिए, अगर हम 24 है, 24/2 है, अगर 24/2 है, इसका मतलब दो जो है इसका गुणनखंड 24 का एक गुणनखंड क्या है, 2 है। यहाँ 25 का एक गुणनखंड 5 है, यहाँ 24 का एक गुणनखंड 2 है। कैसे है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुनी 12। तो इसको 12 को भी m मान सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2। इसका भी एक गुणनखंड क्या है 24 का, तो 2 है। तो 24 का गुणनखंड एक 2 है। यहाँ भी जो अभी बोले कि यहाँ p भी क्या है 5 से विभाजित है, p अगर 5 से विभाजित है तो p का एक गुणनखंड क्या होगा, 5 होगा। यहाँ भी 25 का एक गुणनखंड कितना, 5 होगा। तो वही यहाँ 24 का एक गुणनखंड कितना, 2 होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, P भी 5 से विभाजित है, इसका मतलब अगर 5 से विभाजित हो रहा है तो P का एक गुणनखंड क्या होगा, 5 होगा। चलिए हम यहाँ लिखते हैं यहाँ P का एक गुणनखंड, P का एक गुणनखंड 5 होगा। P का एक गुणनखंड कितना आया, 5 आया, यानी ये जो है 5 आ गया। चलिए अभी 5 जो आ गया तो हम इसको यहाँ लिख लेते हैं, P बराबर 5 m मान लेते हैं, P बराबर 5 m मान लिए। तो अब हम रखते हैं यहाँ P बराबर 5 m, रखने पर लिख देते हैं। चलिए रखने पर P बराबर हम क्या मान लिए हैं, 5 m मान लिए। तो P का मान जो है हम इस समीकरण 1 में रख देंगे। चलिए यहाँ लिखेंगे P का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देंगे। उसके बाद समीकरण 1 में रख दिए। चलिए यहाँ रखते हैं, यहाँ क्या है, क्यू स्क्वायर है बराबर P का मान रखेंगे समीकरण 1 में। तो P का मान रखेंगे, P बराबर कितना है, 5m। तो P स्क्वायर है, चलिए वहाँ 5m हो जाएगा, उसका स्क्वायर कर देंगे, बट्टा 5 हो जाएगा। उसके बाद इसको अगर आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा 25, 5 का स्क्वायर 25 और m स्क्वायर बट्टे 5 हो जाएगा। 5 से अगर इसको काट देंगे, 5 25, ये 5 आ गया। इसका मतलब ये क्यू स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 5m स्क्वायर। अगर m स्क्वायर हम रख लेंगे यहाँ पे, m स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये जो है इधर गुणाम है, इधर भाग लग जाएगा। तो क्यू स्क्वायर बराबर m स्क्वायर, ये जो है क्यू स्क्वायर के बट्टा आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। चलिए इसको आगे बढ़ा देते हैं, तो ये कितना आ गया, m स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बट्टे 5। तो इसको भी हम लिख सकते हैं क्या, इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, ये क्यू स्क्वायर बट्टा 5 जो आया है, इसका मतलब क्यू स्क्वायर जो है 5 से विभाजित है। क्यू स्क्वायर अगर 5 से विभाजित होगा तो क्यू भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। चलिए इसको लिखते हैं फ्रेश से। तो हमको आया था, अभी क्या आया था, तो m स्क्वायर बराबर क्या आया था, क्यू स्क्वायर बट्टा 5। चलिए इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं, तो हम इस समीकरण, इसमें हम क्या बोले अभी, क्यू स्क्वायर जो है 5 से विभाजित है, तो क्यू भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। अभी पीछे बताए हुए थे क्या, क्यू स्क्वायर जो है 5 से विभाजित होगा तो क्यू भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। तो चलिए यहाँ लिखते हैं, चूँकि क्यू स्क्वायर
5 से विभाजित 5 से विभाजित 5 से विभाजित है 5 से विभाजित है, इसीलिए Q भी 5 से विभाजित Q भी क्या होगा 5 से विभाजित होगा। इससे स्पष्ट हो जाता है समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समीकरण 2 में क्या अभी बोल रहे हैं कि क्यू स्क्वायर जो है क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है, तो Q भी क्या होगा 5 से विभाजित होगा। और समीकरण 1 में चलिए हम देखते हैं, समीकरण 1 में क्या है, यहाँ देखिए पी स्क्वायर क्या है 5 से विभाजित है, इसीलिए P भी क्या है 5 से विभाजित है। और Q उसमें समीकरण 2 में क्या आया था कि Q स्क्वायर जो है 5 से विभाजित है और Q भी क्या है 5 से विभाजित है। इससे स्पष्ट होता है कि क्या 5 से विभाजित है। और यहाँ हमको क्या कह रहा है P/Q जो है सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है, तो P और Q जो है या तो खुद से कटेगा यानी स्वयं संख्या से विभाजित होगा या 1 से होगा, 5 जो है नहीं होगा। 5 जब नहीं होगा तो इसका मतलब हमको ये सिद्ध हो रहा है कि √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। समीकरण 1 और 2 से यह सिद्ध हो रहा है कि कह रहा है ये सिर्फ 1 या स्वयं से विभाजित होना चाहिए, लेकिन हमको ये 5 से भी विभाजित हो रहा है। पी स्क्वायर भी 5 से विभाजित हो रहा है और P भी क्या हो रहा है 5 से विभाजित हो रहा है। तो चलिए समीकरण 2 भी देख लेते हैं। समीकरण 2 में भी यही है, क्या है Q स्क्वायर जो है 5 से विभाजित है और Q भी क्या है 5 से विभाजित है। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से स्पष्ट होता है कि P/Q एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। तो P/Q जो है परिमेय संख्या नहीं है। तो P/Q अगर परिमेय संख्या नहीं होगा तो P/Q के बराबर जो √5 था तो वो भी क्या होगा परिमेय संख्या नहीं होगा, तो अपरिमेय संख्या होगा। इसीलिए लिख देते हैं, इसीलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। यही हमको प्रूव्ड करना था, ये प्रूव्ड होगा। चलिए PROVED यानी ये प्रूव्ड होगा। आप लोग समझ गए होंगे, उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। धन्यवाद। इसको अगर आप लोग समझ गए होंगे अच्छा से तो आपको √2, √3, √5 यानी ये सब दिक्कत नहीं होगा और √7 ये सब आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। आप लोग आराम से इसको सिद्ध कर सकते हैं। धन्यवाद।